ये छोटी छोटी कथाएं और इन कथाओं के मध्य में आए छोटे छोटे सूत्र तुम्हारे समग्र जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए ध्यान की इस कथा को, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक दिन वैशाली में विहार करते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं, सावधान हो जाओ। मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। मेरी घड़ी करीब आ रही है। मेरे जाने का क्षण निकट आ रहा है। इसलिए जो करने योग्य हो वह करो, देर मत करो। ये बात सुनकर भिक्षुओं में बड़ा भय उत्पन्न हो गया, जो स्वाभाविक था। भिक्षु संघ महाविषाद में डूब गया, जैसे अचानक अमावस हो गई हो। भिक्षु इकट्ठे होने लगे और सोचने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन एक भिक्षु थे, उनका नाम था तिष्य स्थविर। वे ना तो रोए और ना किसी से कुछ बात ही करते देखे गए। उन्होंने सोचा, शास्ता 4 माह के बाद परिनिवृत्त होंगे और मैं अभी तक अवितरागी हूँ, तो शास्ता के रहते ही मुझे अरहम तत्व पा लेना चाहिए। और ऐसा सोच वे मौन हो गए। ध्यान में ही समस्त शक्ति उड़ेलने लगे। उन्हें अचानक चुप हो गया देख भिक्षु उनसे पूछते कि आपको क्या हो गया है? क्या भगवान के जाने के बाद से इतना सदमा पहुंचा कि आपकी वाणी ही खो गई? आप रोते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? भिक्षु डरने लगे कि कहीं यह पागल तो नहीं हो गए। आघात ऐसा था कि पागल हो सकते थे। जिनके चरणों में सारा जीवन समर्पित किया हो, उनके जाने की घड़ी आ गई हो। जिनके सहारे अब तक जीवन की सारी आशाएं बंधी हो, उनके विदा होने का क्षण आ गया हो, तो स्वाभाविक था। लेकिन तिष्य जो चुप हुए सो चुप ही हो गए। वे इसका भी जवाब ना देते। वे कुछ भी उत्तर ही नहीं देते थे। एकदम सन्नाटा हो गया। अंततः यह बात भगवान के पास पहुंची कि तिष्य स्थविर को क्या हो गया है। अचानक उन्होंने अपने को बिल्कुल बंद कर लिया, जैसे कछुआ समेट लेता है अपने आप को अपने भीतर। यह कहीं कोई पागलपन का लक्षण तो नहीं। आघात कहीं इतना तो गहन नहीं पड़ा कि उनकी स्मृति खो गई है, वाणी खो गई है। भगवान ने तिष्य स्थविर को बुलाकर पूछा, तो तिष्य ने सब बात बताई, अपना हृदय कहा और कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने के पहले तिष्य स्थविर विदा हो जाना चाहिए। मौत की नहीं मांग कर रहे वे। यह तिष्य स्थविर नाम का जो अहंकार है, यह विदा हो जाना चाहिए। मैं अपने पूरे प्राण लगा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब ना बोलूँगा, ना हिलूँगा, ना डोलूँगा, क्योंकि सारी शक्ति इसी पर लगा देनी है 4 माह तक। ज़्यादा समय भी पास में नहीं है। और आपने कहा भिक्षु को सावधान हो जाओ और जो करने योग्य है वह करो। तो यही मुझे करने योग्य लगा कि ये 4 महीने जीवन की क्रांति के लिए लगा दूँ, पूरा लगा दूँ, इस पार या उस पार। लेकिन यह कहने को ना रह जाए कि मैंने कुछ उठा रखा था, कि मैंने कुछ छोड़ दिया था, किया नहीं था। बुद्ध ने तिष्य भिक्षु को आशीर्वाद दिया और भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं, जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे तिष्य के समान ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि करो, जो करने योग्य है करो। सावधान, मैं 4 माह के बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। रोने धोने से क्या होगा? रो धोकर तो जिंदगियां बिता दी तुमने। चर्चा करने से क्या होगा? तुम मुझे तो ना रोक पाओगे। मेरा जाना निश्चित है। रो रो कर तुम यह क्षण भी गंवा दोगे। आंसू काम नहीं आएंगे। नौका बना लो। तिष्य स्थविर ने ठीक ही किया है। इसने मौन की नौका बना ली। इसी मौन की नौका से कोई तिरता है। इसीलिए तो हम साधु को मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन की नौका बना ली। तिष्य स्थविर मुनि हो गया। गंधमाला आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते। वह वास्तविक पूजा नहीं है।
जो ध्यान के फूल मेरे चरणों में आकर चढ़ाता है वही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला ही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है, तो रो मत, ध्यान करो। एकांत का रस और शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है, तो एकांत का रस पीकर अपने भीतर डुबकी लगाओ। बाहर बहुत संबंध जोड़े, दूसरों से बहुत नाते बनाए, दुख के अतिरिक्त क्या कब पाया। अब अपने से नाता जोड़ो, एक नया सेतु बनाओ, अपने और अपने बीच अब अपने में जाओ। एकांत का अर्थ होता है जो संबंधों में बहुत ज़्यादा जीवन ऊर्जा लगाई है उसे संबंधों से मुक्त करो, अपने साथ रमो, आत्मलीन बनो। जिस अमृत को तुम संबंधों में खोज रहे हो उसे कभी संबंधों में न पा सकोगे। वह एकांत में पाया जाता है, वह अपने ही स्वभाव में छिपा पड़ा है। वह झरना तुम्हारा है, वह तुम्हारी ही गहराइयों में दबा पड़ा है। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। अब तुम भयभीत हो रहे हो। बुद्ध ने कहा कि तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, मेरे जाने के कारण तुम भयभीत हो, क्योंकि तुमने मुझसे तो संबंध बनाया, अपने से संबंध नहीं बनाया। मैं जा रहा हूँ तो तुम रो रहे हो। पत्नी जाएगी तो पति रोएगा, पति जाएगा तो पत्नी रोएगी, बेटा जाएगा तो पिता रोएगा और पिता जाएगा तो बेटा रोएगा। जिन्होंने दूसरों से संबंध बनाने में ही सारी ऊर्जा नियोजित की है, वे रोते रोते ही जीवन गंवा देते हैं। इसलिए अपने से संबंध जोड़ो, तो उस एकांत को, मौन को, अपने को चखो, तो फिर निडर हो जाओगे। फिर कोई भय नहीं है। बुद्ध रहे कि जाए, कौन कहाँ आता है जाता है, सब जहाँ है वहीं है। ना कोई आता है ना कोई जाता है, सिर्फ हमारे संबंध टूटते और बनते हैं। तुम अगर असंग हो जाओ तो फिर कोई जीवन में पीड़ा नहीं, दुख नहीं। धर्म कहाँ है? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। धर्म का अर्थ होता है तुम्हारी नियति। तुम जो वस्तुतः हो वही धर्म है। तो बुद्ध ने कहा, इस शिष्य को देखो, यह धीर है, शीलवान है, व्रत संपन्न है, आर्य है, बुद्धिमान है। इसका अनुगमन करो, रो मत, इसके पीछे जाओ, इससे सीखो। जो इसे हुआ है वही तुम्हें भी होने दो। यह जो तिष्य स्थविर है, यह जो कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको देखो। जब कोई मौन हो जाता है, ध्यान में डूबता है, तो अपने ही गहन अंधेरे में डूबता है। तुमने देखा होगा कि वृक्ष की असली ऊर्जा आती है जड़ों से, जो अंधेरे में दबी है। शक्ति के असली स्रोत अंधेरे में है। माँ के गर्भ में अंधेरे में पड़ा हुआ बच्चा बढ़ता है, जीवन को पाता है। बीज भूमि में दब जाता है, अंधेरे में फूटता है। तुम थक जाते हो दिन में, रात के अंधेरे में सो जाते हो, सुबह फिर पुनर्जीवित होते हो, नया जीवन, नई ऊर्जा लेकर आते हो। जिसे अपने भीतर जाने का रहस्य समझ में आ गया, उसके जीवन में परम ऊर्जा प्रकट होने लगती है। वह एक ऐसे शिखर पर पहुंच जाता है, एक ऐसे स्रोत पर कि जितना भी खर्च करो कुछ खर्च नहीं होता। वह अविनाशी स्रोत को उपलब्ध हो जाता है। जो जाग गया वह अरिहंत, जो जाग गया वही संत। फिर उसका क्या धर्म और क्या पंथ, इसका कुछ हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम्हें कोई अरिहंत मिल जाए, कोई संत मिल जाए, उसके पीछे चलो। जहाँ संत मिल जाए उनकी छाया में उठो बैठो। जहाँ संत मिल जाए उनकी तरंगों में डूबो, उनका रस पियो, उनकी धारा में बहो, श्रोतापन्न बनो। ये छोटी छोटी कथाएं और इन कथाओं के मध्य में आए छोटे छोटे सूत्र तुम्हारे समग्र जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन मात्र सुनने से नहीं, गुना करो।
जैसे बुद्ध ने कहा ना कि भिक्षुओं, मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा, इसलिए जो करने योग्य है वह करो। फिर बुद्ध 4 माह रहे तुम्हारे साथ कि 4 साल रहे कि 40 साल रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? जो करने योग्य है वह करो। ध्यान की यह कहानी आपको ध्यान की यात्रा में एक कदम और आगे ले जाएगी। इसी शुभ आकांक्षा के साथ थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।